हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी इस वीडियो में हम समझेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो एसएमसी और आईसीटी बेसिक से लेकर एडवांस सीरीज का पहला टॉपिक है। तो आज हम इसे ही समझने वाले हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ ऐसे तरीके से समझाने वाला हूँ, इतना सिंप्लीफाई करने वाला हूँ कि अगर एक 10th क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद उसे यूट्यूब पे किसी और की स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर मैपिंग होती क्या है और वो ट्रेडिंग में हमारी हेल्प कैसे करती है। तो इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो, सपोज करो ये आपका घर है और यहाँ पे आपके एक फ्रेंड का घर है। आपके घर से आपके फ्रेंड के घर की जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। सपोज करो ये घर नॉर्थ की डायरेक्शन में है और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। डायरेक्शन भी आपको पता है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको पता है, एंडिंग पॉइंट भी आपको पता है। अब आपके पास इतनी नॉलेज है, इतनी चीजें आपको पता है, तो क्या इस बेस पे आप अपने घर से बाहर निकल के सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करोगे 10 किलोमीटर तक तो अपने फ्रेंड के घर पे पहुंच जाओगे क्या? नहीं, इससे आप अपने फ्रेंड के घर पे नहीं पहुंच सकते। आपको और किस चीज की जरूरत है? आपको जरूरत है एक रास्ते की, एक पाथ की। ठीक है, अगर आपको रास्ता भी पता चल जाए, अगर आपको एक रास्ता मिल जाए, सपोज करो ऐसे ये रास्ता जा रहा है आपके फ्रेंड के घर तक, तो अब आप घर से निकल के इस पाथ के जरिए अपने फ्रेंड के घर तक जा सकते हो। अब इस चीज को मैं चार्ट से रिलेट करता हूँ। देखो, अगर आपके पास इतना नॉलेज है कि आपको कहाँ से किस डायरेक्शन में जाना है और कितनी दूर जाना है, तो वो हो जाएगा आपका बायस। वो क्या होगा? आपका बायस। और बायस को मैंने अच्छे से क्लियर किया है पिछली 2 वीडियो में, आप उसको देख लेना। और फिर आता है ये पाथ, हमारे जो डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जो हमको ले जाने वाला रास्ता होता है, इसको हम बोलते हैं चार्ट में स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की हेल्प से हम बायस की डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये है कि प्राइस अब कितने डायरेक्शन में मूव करता है। चार्ट के ऊपर प्राइस कितनी डायरेक्शन में मूव करता है, एक्चुअली इसी को हम बोलते हैं ट्रेंड, कि मार्केट कौन सा ट्रेंड में है। अब ट्रेंड मतलब या तो मार्केट ऊपर मूव कर रहा है तो अलग ट्रेंड होगा, नीचे मूव कर रहा है तो अलग ट्रेंड होगा, और मूव ही नहीं कर रहा है तो अलग ट्रेंड होगा। तो चलो अब ट्रेंड को समझते हैं। तो देखो, बेसिकली मार्केट के अंदर 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज। अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे करके मार्केट ऊपर जा रहा है। डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, ऐसे करके मार्केट नीचे आ रहा है। और साइडवेज मतलब मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो एक रेंज में फंसा हुआ है, वो कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया साइडवेज मार्केट। अब अप ट्रेंड को समझते हैं। अप ट्रेंड में क्या हो रहा है? प्राइस देखो, जितने भी हाई बना रहा है ना, ये हाई, अगला हाई इसके ऊपर बना रहा है, उसके अगला हाई इसके ऊपर बना रहा है, और जितने भी लो बना रहा है उसके अगला लो इसके ऊपर बना रहा है, उसके अगला लो इसके ऊपर बना रहा है। मतलब मार्केट एक ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो ना, तो आपका एक पैर एक सीढ़ी पे होता है, अगला पैर आप दूसरी सीढ़ी पे रखते हो, तो हर बार आपका पैर ऊपर वाली सीढ़ी पे शिफ्ट होता जाता है। सेम वैसे ही यहां हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई। इसको हम हायर हाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर बार हाई पिछले हाई से ऊपर हो रहा है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं हायर लो। हायर लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर बार जो लो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। अब फिर से नया हाई बना, ये फिर से ऊपर शिफ्ट हुआ, तो फिर से इसको बोलेंगे हायर हाई। फिर से एक नया लो बना, लेकिन ये लो पिछले वाले लो से ऊपर बना है, तो इसको हम बोलेंगे हायर लो। ये तो चीज हो गई। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में आप देखो, जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो, तो इस बार आपका हर पैर पिछले वाले पैर से नीचे रखा जाएगा। हर पैर जो आप रखोगे, हर कदम जो रखोगे वो पिछले वाले पैर से नीचे होगा। तो मतलब जो मार्केट के अंदर हाई हैं, जो लो हैं, वो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं लोअर हाई। क्या बोलेंगे? लोअर हाई। और जो लो होगा उसको बोलेंगे लोअर लो। इतना आपको समझ में आ गया। और साइडवेज में ना तो हाई ब्रेक होता है ना लो ब्रेक होता है, या ब्रेक भी होता है तो फिर से वो वापस आ जाता है, एक ही रेंज में रहता है। तो इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन जोन। ऐसे जोन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ट्रैपिंग होती है। जब लो ब्रेक होगा तो आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं होगा। और जब हाई ब्रेक होगा आपको लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन वो भी नहीं होगा। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड जिसमें मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है, डाउन ट्रेंड जिसमें मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए चलता है, और साइडवेज जिसमें मार्केट कंसोलिडेट करता है। ये 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब मैंने आपको इन स्विंग के नाम तो बता दिए। अब बीच में ये जो लाइंस दिख रही है ना, इनके भी अपने एक एक नाम है, वो भी मैं आपको जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जो है इंपल्सिव मूव और पुल बैक। मार्केट जैसे देखो ऊपर की साइड जा रहा है, तो अब ट्रेंड अप का है, मतलब ट्रेंड ये बोल रहा है कि मार्केट को ऊपर की साइड जाना है। तो उस दरमियान जितने भी मूव्स ऊपर की साइड होंगे उसको हम बोलते हैं इंपल्सिव मूव। उसको हम क्या बोलते हैं? इंपल्सिव मूव।
ये इम्पल्सिव मूव फास्ट होता है, हमें अच्छे टारगेट देता है। लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे ट्रेंड ऊपर है लेकिन मार्केट यहाँ पे देखो नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। अब ट्रेंड ऊपर है तो मार्केट नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि मार्केट को और ऊपर जाने के लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल मतलब मार्केट का फ्यूल क्यों है? मार्केट का फ्यूल क्या है? या तो किसी का स्टॉप लॉस या ऑर्डर्स वगैरह। तो मार्केट नीचे आके उन सबको फिल करता है, फिर एक ऊपर रैली देता है, फिर नीचे आता है, सारे स्टॉप लॉस नए ऑर्डर्स को फिल करता है, फिर एक ऊपर रैली देता है। तो ये अप ट्रेंड में जो ऊपर वाली मूव होती है उसको बोलते हैं इंपल्सिव मूव, और जो नीचे आ रही है उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। सेम ऐसा ही होता रहता है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में जो नीचे आ रहा है वो तो हो गया इंपल्सिव मूव, और जो ऊपर जा रहा है वो हो जाएगा हमारा पुल बैक। तो अभी तक हमने कितनी चीजें समझी हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम जो आगे वाले पॉइंट को समझेंगे वो हम स्ट्रक्चर मैपिंग में थोड़ा डीप जाने लगेंगे। इसलिए मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि हमने क्या क्या समझा है। हमने समझा है स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है और हमारी हेल्प कैसे करता है, ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, और उसमें इंपल्सिव मूव और पुल बैक क्या होता है, हमें कैप्चर क्या करना होता है हमेशा इंपल्सिव मूव को। अब आगे चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, अब इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, उस पर बात करते हैं। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब देखो मार्केट हाई हाई लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अब आपको भी पता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि जब ऊपर जा रहा है तो सारी कैंडल ग्रीन बनेगी, और जब नीचे आ रहा है तो सारी रेड कैंडल बनेगी। फिर ऊपर जाएगा तो सारी कैंडल ग्रीन बनेगी, फिर नीचे आएगा तो सारी कैंडल रेड बनेगी। मार्केट ऐसे तो मूव करता नहीं है। मार्केट कैसे मूव करेगा? ऊपर जा रहा है तो जैसे 2 या 3 कैंडल ग्रीन बन गई, फिर हो सकता है मार्केट एक रेड कैंडल बनाए। फिर क्या हो सकता है? मार्केट एक रेड कैंडल बनाए, तो समझ लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई। फिर मार्केट ने एक ग्रीन बनाई, फिर हो सकता है और रेड कैंडल बनाए, तो समझो यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, एक और रेड कैंडल बन गई, फिर ग्रीन बनाए, और जब नीचे आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पे रेड कैंडल के साथ साथ वो ग्रीन कैंडल भी बनाते हुए आए। तो मतलब इस चीज से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है, मार्केट उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे और स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहा है, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहा है। तो इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखना, लेकिन इस टॉपिक को क्लियर जरूर करना कि जो स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चर चल रहा है वो तो हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लेकिन उसी के अंदर मार्केट तो पुल बैक लेते हुए ही जाएगा। ठीक है, मार्केट सीधा ग्रीन सीधी रेड तो बनाएगा नहीं, ये तो आपको क्लियर है। तो जब वो पुल बैक लेते हुए जा रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे एक छोटा स्ट्रक्चर और बन रहा होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे देखो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में। अब इसी के अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर और चलता रहेगा, ऐसे मार्केट और एक स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, इतना ही। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक बार ब्लैक कर लिया, और इसको मैं डॉटेड लाइन से बता देता हूँ। ठीक है, तो मार्केट अब ऐसे जा रहा है। तो अब माइंड में एक क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पे हमने ये हायर हाई और ये हायर लो मार्क किया था, और इसके अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा था, तो क्या ये पॉइंट भी हमारे हायर लो या हायर हाई होंगे? नहीं, ये पॉइंट जो होंगे वो हमारे हायर लो हायर हाई नहीं होंगे, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर है। तो इतना आपको पता चल गया कि एक मार्केट के अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी चलता है। अब जब स्ट्रक्चर मैपिंग हम करते हैं एसएमसी आईसीटी के अंदर, तो 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। 3 चीज़ें बेसिकली हम मार्क करते हैं। पहला होता है बीओएस। बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रक्चर बना है उसका ब्रेक होना और नया स्ट्रक्चर बनना, मतलब एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ये हमें दर्शाता है। अभी मैं डिटेल में इन पे बात करूंगा। दूसरा होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब चौक। चौक क्या होता है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है और वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला होता है तो वो पहले चौक करता है। तो चौक क्या दर्शाता है कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है। और तीसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट मतलब फेक चौक। हमें जो मार्केट चौक दिखाता है कभी कभी फेक, जो स्मार्ट मनी नए ट्रेडर्स को फंसाने के लिए एक जाल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट आप कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम इंड्यूसमेंट की बात करते हैं, ताकि बॉस और चौक भी हम आराम से समझ सकें, और लोगों को मेनली कंफ्यूजन इंड्यूसमेंट में ही होता है। तो मैं इसको आपको पहले और अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखो, ये तो आपको पता चल गया कि मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है। अब इंड्यूसमेंट की बात करें तो इंड्यूसमेंट हमको हेल्प करता है ये बताने में कि अब हमारा हायर हाई बना है। जो हाई होगा, ये इतने सारे स्विंग बन रहे हैं, इसमें से हायर हाई कौन सा होगा, तो वो बताता है हमको
इंड्यूसमेंट। और वो कैसे बताता है, जैसे मैं इस इंटरनल स्ट्रक्चर को अलग करता हूँ। इंड्यूसमेंट आपको हमेशा इंटरनल स्ट्रक्चर में देखना है, अभी मैं चार्ट पे भी बताऊंगा तब आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो देखो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ऐसे चल रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, पहले ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। और इस बार जब नीचे आया है ना, तो इसने अपने हाई के जो लेफ्ट साइड वाला स्विंग है उसको ब्रेक कर दिया है। हाई के लेफ्ट साइड वाला स्विंग, देखो आप इसको नोट्स वगैरह भी बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट जब इस बार नीचे आ रहा है तो उसने क्या किया, देखो ये लो सेफ था, ये लो सेफ था, ये लो सेफ था, लेकिन जब अब नीचे आया ना, तो मार्केट ने प्रीवियस लो को, मतलब हाई के लेफ्ट साइड वाला लो को ब्रेक कर दिया। तो इसी को हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो हाई है उसके लेफ्ट साइड वाला लो का ब्रेक होना। फिर से बोल रहा हूं, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो हाई है उसके लेफ्ट वाला स्विंग का ब्रेक होना इंड्यूसमेंट कहलाता है। अब जैसे यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, यहां से ऊपर जा रहा है, ये लो सेफ है, ऊपर जा रहा है, ये लो सेफ है, ऊपर जा रहा है, ये लो सेफ है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और इस लो को ब्रेक कर दिया। तो क्या ये इंड्यूसमेंट हुआ, क्या ये इंड्यूसमेंट हुआ? नहीं, ये इंड्यूसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि देखो इस स्ट्रक्चर में सबसे हाई पॉइंट कौन सा है, ये। और इंड्यूसमेंट मतलब हाई पॉइंट के लेफ्ट वाला स्विंग ब्रेक होना। तो ये स्विंग जो है वो हाई पॉइंट के राइट साइड में है, तो हाई पॉइंट के लेफ्ट वाला स्विंग ब्रेक होना, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हाई पॉइंट के लेफ्ट वाला स्विंग ब्रेक होना, इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। चलो, इंड्यूसमेंट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर बनते हुए जा रहे हैं और इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर भी मैं बना देता हूं। ठीक है, इतना बता देता हूं मैं। इसको कलर चेंज, डॉटेड लाइन। अब देखो, मार्केट, और जूम करता हूं, मार्केट ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा है। सबसे हाई ये लगाया, हाई के लेफ्ट वाले स्विंग को मार्केट ने ब्रेक किया। ओके, जब इसको ब्रेक किया तो क्या हुआ, इंड्यूसमेंट। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो क्या हुआ, इंड्यूसमेंट। जब भी इंड्यूसमेंट होता है तो इंड्यूसमेंट के बाद सबसे हाई वाला जो पॉइंट होता है वो होता है हायर हाई। वो कौन सा होता है, हायर हाई। ये वाला पॉइंट होता है हायर हाई। इंड्यूसमेंट के बाद जो सबसे हाई पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं हायर हाई। ठीक है, नोट बना के लिख लेना। इंड्यूसमेंट हो गया, तो सबसे हाई वाला पॉइंट हो गया, उसको हम कहते हैं हायर हाई। मतलब हमारा हायर हाई कब बनेगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट करेगा। ठीक है, हायर हाई उसी कंडीशन में बनेगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट करेगा। तो जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया तो ये हमारा क्या बन गया, हायर हाई। तो अब जब भी मार्केट जाके इस हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करेगा, ये हायर हाई था, इसके ऊपर बॉडी क्लोज मतलब जाके एक कैंडल ऐसे क्लोज होगी, उसकी बॉडी क्लोज होगी, ये कैंडल हो गया, इस हायर हाई के ऊपर मार्केट ने जाके बॉडी क्लोज हुई। सिर्फ विक नहीं चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मार्केट को प्रॉपर बॉडी क्लोज करनी पड़ेगी। और जब भी मार्केट इस हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करता है तब हो जाता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तब क्या होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमें ये इंडिकेट करना है कि अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो आगे भी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अप ट्रेंड का बनेगा या अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो उसके लेफ्ट में जो सबसे लो पॉइंट होता है, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके इस लेफ्ट साइड में इस पार्ट में सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। इस लोएस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हायर लो। फिर से देखो, मार्केट स्विंग बनाते हुए ऊपर जा रहा है, यहां पे मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट किया मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया, हायर हाई। अब जब भी मार्केट इस हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जो लोएस्ट पॉइंट होगा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा हायर लो। ये आपको समझ में आ गया। तो जब आप देखोगे तो स्ट्रक्चर कुछ कैसे बनता है, स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। एक सेकंड रुको, मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये हमने समझा था। देखो, ये हमने समझा था बेसिक स्ट्रक्चर, कि हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं, अब ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जब आप एडवांस में चले गए हो तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर ऐसे बनता है।
कुछ स्ट्रक्चर असली में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट होगा तो हमारा ये हाई क्लियर हो जाएगा। जब हाई को ब्रेक करेगा तो हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा लोअर लो। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? लोअर लो। सेम ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है इंड्यूसमेंट। यहाँ पे क्यों इंड्यूसमेंट हो रहा है? क्योंकि ये जितने भी स्विंग हैं ये इस हाई के राइट साइड में, इंड्यूसमेंट कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। ठीक है, जैसे ही ब्रेक इंड्यूसमेंट हुआ हमारा क्या हो गया? फिर से हायर हाई कंफर्म हो गया, और ये हायर हाई जब ब्रेक होगा तो क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसी के साथ हमारा लो भी हमको मिल जाएगा। तो ऐसे मार्केट चलता रहता है। अब जैसे देखो, ये है हमारा लोएस्ट पॉइंट, ये है हमारा लो। इसी लो को जब मार्केट ब्रेक कर देगा, मार्केट जब इस हायर लो को ब्रेक कर देगा, तब हम इस पॉइंट को बोलते हैं चौक। तब हम इसे क्या बोलते हैं? चौक। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं। तब हम इसे क्या बोलते हैं? चौक। अब मार्केट कैसे मूव करेगा? मार्केट जैसे देखो, आईडीएम हुआ, आईडीएम करने के बाद मार्केट को क्या करना चाहिए था? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर देता है? चौक। चौक के नीचे भी चौक कब कंफर्म होगा? जब यहाँ पे भी वो एक बॉडी क्लोज करेगा। ठीक है, तो अब चौक हो गया। अब चौक होने के बाद हमें ये पता चल गया कि अब मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहता है। तो अब ये कैसे मूव करेगा? देखो, ये हुआ आईडीएम, फिर नीचे, ऐसे ये मूव करते जाएगा, फिर ऐसे ऊपर मूव करेगा, आईडीएम, फिर नीचे। अब यहाँ पे एक सेकेंड, अब यहाँ पे आईडीएम कैसे हो गया? जैसे समझो ये मार्केट नीचे आते जा रहा है, लोअर लो बना के नीचे आते जा रहा है इंटरनल में, तो ये सबसे लो पॉइंट है। अब आईडीएम कहाँ होगा? लो पॉइंट के लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट वाला स्विंग कौन सा है? ये। तो ये पॉइंट होगा हमारा आईडीएम। ठीक है, आईडीएम जैसे ही होगा हमारे पास क्या आ जाएगा? लोअर लो। डाउन ट्रेंड में है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लोअर लो। जब ये लोअर लो ब्रेक होगा, ठीक है, फिर वापस कंटिन्यू क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि हमने शिफ्ट कर लिया स्ट्रक्चर, अब हम वापस डाउन साइड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा हो गया लोअर लो। और लोअर हाई जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? लोअर हाई। फिर से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हाई वाला पॉइंट है, प्राइस ऊपर आ रहा है, इसको ले लिया, मतलब आईडीएम कर दिया। जैसे ही आईडीएम कर देगा तो हमारे पास क्या कंफर्म हो जाएगा? हमारे पास कंफर्म हो जाएगा ये पॉइंट, लोअर लो। जब इस लोअर लो के नीचे बॉडी क्लोज होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, तो यहां पे हमारे पास आएगा लोअर हाई। तो ऐसे कुछ मार्केट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मार्केट स्ट्रक्चर रियल में ऐसे दिखाई देता है। वो जो था, ये था बेसिक, और ये है एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो, एक चीज मैंने आपको बताई कि जब भी बॉस होगा या चौक होगा तो बॉडी का क्लोज होना जरूरी है, लेकिन जब भी आईडीएम होगा, जैसे ये पॉइंट है आईडीएम वाला पॉइंट, ठीक है, ये आईडीएम वाला पॉइंट है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि बॉडी क्लोज हो। बॉडी इसको स्वीप भी कर सकती है। जैसे ये वीक है, ये मार्केट इसको स्वीप करके फिर से ऊपर क्लोज हो गया, तो उस कंडीशन में भी आईडीएम वैलिड होता है। ठीक है, तो इतना अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं अगली वीडियो में उसे भी क्लियर कर दूंगा। फिलहाल के लिए ये जो है, ऐसे हमारा मार्केट मूव करता है, ये होता है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब मैं इस चीज को आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। चार्ट पे देख के आपको और चीजें क्लियर होगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आ गए हम चार्ट पे। अब चार्ट पे जब भी आप देखो अप ट्रेंड में जा रहे हो तो आपको सबसे लोएस्ट पॉइंट फाइंड करना है, और आप डाउन ट्रेंड में मार्किंग कर रहे हो तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है। तो अब इस स्ट्रक्चर का ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो मैं यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं ये सेशन ब्रेक हटा देता हूँ, एक सेकंड रुको, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो, इस पॉइंट से हम चल रहे हैं। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है, अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब ध्यान से देखो मार्केट कैसे मूव कर रहा है। ये लेग देखो, मार्केट ऊपर गया, एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया, एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया, एक स्विंग बनाया। अभी तक देखो मार्केट ने किसी भी लो को नहीं लिया, मतलब हमारा इंड्यूसमेंट नहीं हुआ है, तो मतलब हमारे पास हायर पॉइंट भी नहीं है। फिर मार्केट ने हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर एक और ऊपर गया, और यहां पे हमारा हुआ इंड्यूसमेंट। देखो, जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना कि हाई के लेफ्ट वाला पॉइंट होता है इंड्यूसमेंट, तो यहाँ पे नीचे आया, मार्केट ने इसको लिया, तो ये इंड्यूसमेंट नहीं है।
हाई ये है, इसके लेफ्ट वाला स्विंग ये, तो ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट हो गया, तो इंड्यूसमेंट के हम इंड्यूसमेंट हो गया, आईडीएम हो गया, तो आईडीएम से हमको क्या मिलता है, आईडीएम से हमको मिलता है हमारा हायर हाई। तो ये जो पॉइंट है ना, ये हो गया हमारा हायर हाई। अब जब मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो, हायर हाई को ब्रेक किया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई, मतलब ये क्या हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई है, तो अब इस लेफ्ट में जो सबसे लोएस्ट पार्ट होगा वो हमारा होगा हायर लो। देखो लिख के बता देता हूँ एक बार, ये हो गया हायर हाई, ये पॉइंट हो गया हमारा हायर लो। ध्यान से देखना, समझना और प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना चीजें हार्ड ही लगेगी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आगे देखो, मार्केट ऊपर जा रहा, एक स्विंग बनाया, ऊपर गया और इसको ले लिया। देखो, मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ऊपर गया, फिर आईडीएम कर दिया। अब जब आईडीएम किया, सबसे पहले क्या देखना है, आईडीएम किया, आईडीएम किया तो हमारे पास क्या आ गया, आईडीएम के बाद हमारे पास आ गया हायर हाई। ठीक है, अब जब इस हायर हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा, बॉडी क्लोज, ये मार्केट ने कर दी बॉडी क्लोज, तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके इस साइड में जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारा हायर लो। ऐसे चल रहा है ऊपर, फिर से देखो, फिर से मार्केट ने यहाँ एक स्विंग बनाया। ठीक है, अब इसका हाई नहीं लिया है और यहाँ ऊपर गया और यहाँ पे आके इस स्विंग को ले लिया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फिर से मार्केट ने क्या किया, आईडीएम किया। अब जब मार्केट ने आईडीएम किया तो हमको क्या मिल गया, हायर हाई। अब इस हायर हाई के ऊपर जब मार्केट ने बॉडी क्लोज की, मतलब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो इसके लेफ्ट साइड में हमको क्या मिल गया, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट, मतलब हायर लो। तो देख रहे हो कैसे हमारा हाई ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है और लो भी ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, इसका मतलब हम अप ट्रेंड में। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर गया, ये नीचे आया। अब यहाँ जो स्विंग बन रहे हैं, ये जो ले रहे हैं, ये इसके राइट साइड वाले स्विंग है। हमें क्या चाहिए, इसका लेफ्ट साइड वाला स्विंग ले, वो अभी तक नहीं लिया। फिर से मार्केट ऊपर गया, एक आईडीएम बना, एक फिर से मार्केट ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, एक पुल बैक लिया। देखो, यहाँ पे ऊपर गया, पुल बैक लिया, यहाँ पे ऊपर गया, पुल बैक लिया। अभी तक कहीं भी आईडीएम नहीं हुआ है, और आईडीएम नहीं हुआ है मतलब हमारे पास हायर हाई नहीं आया है। फाइनली मार्केट यहाँ पे जाके एक आईडीएम करता है। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे जाके मार्केट ने क्या किया, आईडीएम। अब जैसे ही आईडीएम हुआ, हमारे पास आ गया हायर हाई, हमारे पास क्या आ गया, हायर हाई। अब जब इस हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज होगी, ये बॉडी क्लोज हो गई, तो क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जो लोएस्ट पॉइंट था इधर का, वो हो गया हमारा हायर लो। फिर से ऊपर चलते हैं, फिर से देखते हैं, यहाँ पे एक स्विंग लगाया, 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 और यहाँ आके इसने आईडीएम किया। अब देखो, ये हाई है, आप कहोगे ये हाई है और इसके लेफ्ट साइड वाला स्विंग ले लिया, लेकिन ये हाई नहीं है। एक्चुअल में हाई ये कब बनता, जब मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग देता, तो ये हाई बनता। एक आप ये भी चीज ध्यान रखना, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग देता तो ये वाला एक लोअर लो बनता और फिर ये आईडीएम होता। अभी के फिलहाल इस स्विंग के ऊपर ही बॉडी क्लोजिंग है, तो इसलिए ये हमारा आईडीएम पॉइंट है। आईडीएम पॉइंट को मार्केट लेता है, हायर हाई कंफर्म होता है, और जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है तो हमारा ब्रेक ऑफ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारे पास हायर लो आ गया। अब देखो, ये हाई है, इसके लेफ्ट में कौन सा स्विंग है, ये स्विंग है। मार्केट आया, इसने इसके लेफ्ट वाले स्विंग को ले लिया, मतलब क्या हो गया, आईडीएम हो गया। जैसे ही आईडीएम हुआ, मेरे पास क्या आ जाएगा, हायर हाई। अब इस हाई के ऊपर जब बॉडी क्लोजिंग होगी, तब मेरा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हुई है, देखो, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब इसके सबसे लोएस्ट वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो ये हो गया हमारा हायर लो। अब जब देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने में इतना टाइम लगाया, तो ये पूरा जो होता है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर से देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हाई बनाते हुए जा रहा है, बनाते हुए जा रहा है, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो, फिर से मार्केट ऐसे ऊपर आ रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। आईडीएम पॉइंट कौन सा होगा, ये। मार्केट ने क्या किया, आईडीएम किया, हायर हाई हमारे पास कंफर्म हो गया। इस हायर हाई के ऊपर जब बॉडी क्लोज होगी, तो हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है,
और जो ये लोअर लो वाले पॉइंट है ना, ये हमारे होते हैं चौक वाले पॉइंट। हम आ गए यहाँ पे, ये हो गया लोअर हाई। फिर से इसके ऊपर बॉडी क्लोज की, देखो इंटरनल स्ट्रक्चर को समझो, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे आईडीएम कर दिया, आईडीएम कर दिया, ये पॉइंट हो गया आईडीएम, ये हमारा हो गया हायर हाई। अब इस हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज होगी, तब हमारा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन और ये आईडीएम किया तो इसके बाद जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा लोअर लो, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया लोअर लो। अब देखो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर पाया, मार्केट एक ऐसी जगह आ गया है, हर बार क्या हो रहा था, अपने हायर हाई को तोड़ते हुए ऊपर जा रहा था, लेकिन इस बार इसने हाई को स्वीप किया है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, और फाइनली नीचे आके ये जो हमारा लोअर लो वाला पॉइंट था, इसके नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी। तो ये क्या हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब ये हो गया हमारा चौक। अब जब चौक हो गया तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि अब हमारी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, अब हमारे जो प्राइस मार्केट मूव करेगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा। मतलब अब हमको स्ट्रक्चर को कैसे देखना है, देखो ये लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, और इस लो के लेफ्ट साइड वाले स्विंग को ले लिया, मतलब प्राइस ने क्या किया आईडीएम। अब हम हाई के लेफ्ट साइड वाले स्विंग को देखेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमारी डायरेक्शन कहाँ है नीचे, तो लो के लेफ्ट साइड वाले स्विंग को देखेंगे, सॉरी हाई के नहीं, लो के लेफ्ट साइड वाले हाई को देखेंगे। आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ तो हमारे पास क्या कंफर्म हो गया लोअर लो, लोअर लो कंफर्म हो गया। जब इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और उस टाइम पे जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारा हायर हाई, लोअर हाई सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा लोअर हाई, ये हो जाएगा हमारा लोअर लो। अब मार्केट डाउन शिफ्ट हो गया है, फिर से देखो, चलो और समझते हैं। ये हमारे बॉडी क्लोज कर दी, अब स्विंग देखो, ये स्विंग बना, ये स्विंग बना, ये स्विंग बना, फिर मार्केट नीचे आया, इसके नीचे क्लोज किया, और इस बार क्या किया, इसके जो हाई था लो के लेफ्ट साइड वाला जो हाई था उसको ले लिया, यहाँ पे इसको ले लिया, देखो इसको सिर्फ स्विप किया है, फिर भी हमारा क्या हो जाएगा आईडीएम हो जाएगा। जैसे ही आईडीएम हुआ हमारे पास क्या आ गया लोअर लो। अब जब लोअर लो के नीचे बॉडी क्लोज होगी, यहाँ कहाँ पे क्लोज हो रही है देखो, ये हमारा लोअर लो है, इसके नीचे बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में जो ऊपर सबसे हाई लगा होगा, सबसे हाई पॉइंट कौन सा, ये, तो ये पॉइंट होगा हमारा लोअर हाई। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर वर्क करता है। मैंने आपको हाई का भी बताया, फिर कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ वो भी बताया, और फिर कैसे मार्केट नीचे मूव कर रहा है वो भी बताया। तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर जो हमें हेल्प करता है। अब देखो रियल में भी मार्केट स्ट्रक्चर जैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, वैसे ही दिखता है, जैसे देखोगे ना आप इसको, तो ये देखो स्विंग बनाते हुए ऊपर जा रहा है, आईडीएम किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ऊपर जा रहा है, इसको आप देखोगे ना, ये देखो असली में भी मार्केट सीधा ऊपर सीधा नीचे मूव नहीं करता, वो इंटरनल स्विंग बनाते हुए जा रहा है। जैसे ही हाई के लेफ्ट वाला स्विंग को लिया, मतलब आईडीएम हो गया, हाई के लेफ्ट वाले स्विंग को लिया, आईडीएम हो गया, आईडीएम हुआ तो हमारे पास क्या आ गया हायर हाई। फिर इस हायर हाई के ऊपर जब बॉडी क्लोज होगी तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा होगा हायर लो। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है, सारी चीज़ें आपकी मैंने क्लियर की हैं। फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट में बिंदास पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा मैं। फिलहाल 3 4 5 6 दिन जितने भी दिन हो सके मार्केट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करो। फिर से बोल रहा हूँ आईडीएम में हर किसी को दिक्कत आती है, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है कि जो हाई है उसके लेफ्ट वाला स्विंग जब लिया जाएगा वो पॉइंट होगा हमारा आईडीएम, वो होगा हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है, फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करो, जो भी मैंने बताया उसके नोट्स बनाओ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब बॉडी क्लोज होगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कब होगा, जब बॉडी क्लोज होगी, लेकिन आईडीएम के लिए बॉडी क्लोज होना जरूरी नहीं है, वो स्वीप होगा तो चलेगा। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मुझे पता है आपके मन में अभी कुछ डाउट होंगे, लेकिन वो अब डाउट अपने आप सॉल्व हो जाएंगे जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग को करोगे। सेम एक बार आप करके देखो, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी और फिर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बस आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, 3 बातों का ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर को समझते जाना है। अब वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है। कुछ भी डाउट हो कमेंट में बता देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको कोई नॉलेज मिली हो तो।